आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है धातु सतह को सौर विकिरण में रखने पर पहले विकल्प में यहाँ दे रखा है आपतित विकिरण की आवृत्ति पर निर्भर ऊर्जा के अधिकतम मान की अपेक्षा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की कम ऊर्जा होती है। दूसरे विकल्प में दिया है आपतित विकिरण की तीव्रता पर निर्भर ऊर्जा के अधिकतम मान की अपेक्षा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की कम ऊर्जा होती है। तीसरे विकल्प में दिया है आपतित विकिरण, यहाँ तीसरे विकल्प में दे रखा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन शून्य ऊर्जा रखते हैं। चौथे विकल्प में दे रखा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन आपतित प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा के बराबर ऊर्जा रखते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो ये जो प्रश्न है दोस्तों, ये हमारा प्रकाश वैद्युत प्रभाव से संबंधित है। अब प्रकाश वैद्युत प्रभाव में क्या होता है, जैसे कि ये हमारा धातु का टुकड़ा है, इसको हमने सूर्य से प्रकाश विकिरण जो आ रहा है उसमें यहाँ धातु के टुकड़े को रख दिया है। तो क्या होता है, सूर्य यहाँ पे धातु में के टुकड़े में यहाँ पे धातु के बहुत सारे परमाणु होंगे। परमाणु में क्या होगा, नाभिक होगा और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से गति कर रहे होंगे। इस प्रकार से कई सारे धातु के परमाणु यहाँ पे इस टुकड़े में उपस्थित होंगे। तो सूर्य से जो विकिरण आता है, विकिरण किस रूप में आता है, फोटोन के रूप में आता है। जब ये फोटोन जो धातु का परमाणु है उसमें इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो फोटोन है कितनी ऊर्जा लेके आया, फोटोन की ऊर्जा को हम लिखते हैं E बराबर h न्यू। और ये जो ऊर्जा है फोटोन की आवृत्ति पर निर्भर कर रही है। यहाँ पे h क्या है, प्लांक नियतांक, न्यू है फोटोन की आवृत्ति। तो ऊर्जा किस पर निर्भर कर रही है, फोटोन की यहाँ पे आवृत्ति पर निर्भर कर रही है। ठीक है, अब इस फोटोन को इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, अवशोषित कर लिया। अब यहाँ पे फोटोन की ऊर्जा बहुत अधिक है, तो क्या होगा, फोटोन की ऊर्जा तो E है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इतनी अधिक ऊर्जा अगर होती है फोटोन के पास कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या करेगा, अगर अधिक ऊर्जा है तो इलेक्ट्रॉन परमाणु से बाहर निकल जाएगा। परमाणु से बाहर निकल के क्या करेगा, जो धातु का मुक्त पृष्ठ है, जो सबसे ऊपर वाला पृष्ठ है, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ तक आने के लिए जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, इसको 5 जूल ऊर्जा की आवश्यकता हुई। तो ये जो 5 जूल ऊर्जा है ये क्या कहलाता है दोस्तों, धातु का कार्यफलन फाई। ठीक है, फाई क्या है यहाँ पे, धातु का कार्यफलन। समझ में आया। तो 5 जूल ऊर्जा तो कार्यफलन के रूप में खर्च हो गई। अब पता लगा इलेक्ट्रॉन के पास अभी कितनी कुल ऊर्जा कितनी थी, 20 जूल। इलेक्ट्रॉन के पास कुल ऊर्जा थी 20 जूल, जिसमें से 5 जूल ऊर्जा तो यहाँ पे क्या हुआ, 5 जूल ऊर्जा कार्यफलन के रूप में खर्च हो गई। तो बाकी की जो इलेक्ट्रॉन के पास ऊर्जा थी, इलेक्ट्रॉन के पास कितनी ऊर्जा बची रह गई, 15 जूल। ये ऊर्जा कहाँ खर्च हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन द्वारा इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा को बढ़ाने के लिए प्रयोग कर ली जाएगी। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, धातु के मुक्त पृष्ठ को भी छोड़ के बाहर उत्सर्जित हो जाएगा। ठीक है, तो यानी यहाँ पे 5 जूल ऊर्जा जो है ये कार्यफलन है और गतिज ऊर्जा जो है ये क्या है दोस्तों, 15 जूल। और जो आपतित फोटोन है इसकी कुल ऊर्जा जो थी 20 जूल थी, जिसे इलेक्ट्रॉन ने अवशोषित कर लिया। यानी आप देख रहे हैं कि जो कुल ऊर्जा है आपतित फोटोन की कुल ऊर्जा E, ये दोस्तों यहाँ पे किससे अधिक है, किससे अधिक है, जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहा है उसकी गतिज ऊर्जा से सदैव अधिक होगी। इसको आप यहाँ पे अगर प्लस से आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस प्रकार समझ लीजिए, जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है इसकी गतिज ऊर्जा ke, इसका मान आपतित फोटोन की जो ऊर्जा है जिसका मान फोटोन की आवृत्ति पे निर्भर कर रहा है, उसमें से अगर धातु का कार्यफलन घटा देंगे आप, तब इसका मान जो हमारा फोटोन की जो फोटो इलेक्ट्रॉन है उसकी गतिज ऊर्जा के बराबर होगा। यानी ये जो मान है ये सदैव दोस्तों कम रहेगा, ये इसका मान सदैव ही कम रहेगा जो आपतित फोटोन है उसकी ऊर्जा E से। समझ में आया। तो यानी यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, आपतित विकिरण की आवृत्ति पर निर्भर ऊर्जा, आपतित विकिरण की आवृत्ति पर निर्भर ऊर्जा E, ठीक है, के अधिकतम मान की अपेक्षा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की कम ऊर्जा होती है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की कम ऊर्जा क्या है, जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है उसकी गतिज ऊर्जा
आपतित जो विकिरण है उसकी आवृत्ति पर निर्भर ऊर्जा ई से सदैव कम होती है। ये दोस्तों हमारे प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, तो अब यहाँ विकल्प देखते हैं। पहले विकल्प में दे रखा आपतित विकिरण की आवृत्ति पर निर्भर ऊर्जा के अधिकतम मान की अपेक्षा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की कम ऊर्जा होती है। ये बिल्कुल सही विकल्प है। दूसरे विकल्प में दे रखा है आपतित विकिरण की तीव्रता पर निर्भर ऊर्जा के अधिकतम मान की अपेक्षा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की कम ऊर्जा होती है। ये गलत विकल्प है। तीसरे विकल्प में दे रखा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन शून्य ऊर्जा रखते हैं। ये भी गलत विकल्प है। चौथे विकल्प में दे रखा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन आपतित प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा के बराबर ऊर्जा रखते हैं। ये भी गलत विकल्प है। तो आशा करता हूँ आपको दोस्त ये समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।